आज हम तुम्हें सिखाने वाले हैं द आर्ट ऑफ बॉडी शेमिंग। पता नहीं हमारी सोसाइटी ने इसको इतना नेगेटिव वर्ड क्यों बना दिया है। बाय द वे, आई जस्ट लव दीज टू वर्ड्स। आफ्टर ऑल, आई एम प्राउड एंड प्रॉस्पेरस बॉडी शेमर। जल्द ही मैं भी अपना नया शो शुरू करने वाली हूँ, बिकॉज बॉडी शेमिंग इज फायर क्रैकर इन दिवाली। दोनों ही बातों पे लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। तो मैं कल न्यूज देख रही थी और सोच रही थी कि बॉडी शेमिंग, पाकिस्तान और एंड्रयू टेट, ये तीनों कितने ज्यादा सिमिलर है ना। नहीं तो अगर तुम्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट होना होगा तो इन तीनों को ही बुरा बोलना होगा। बाय द वे, आई लाइक हिम, ही इज द ओनली टकला जिसपे मैं भरोसा किया जा सकता है। वैसे मेरे घर के बाहर से जेसीबी की आवाजें आ रही हैं, तो इट्स बेटर टू एक्नॉलेज कि एक नहीं दो टॉप जी हैं। बाय द वे, कल मैं YouTube पे एक सॉल्ट मूवी देख रहा था, मोटी भैंस का एक्सक्यूज लेटर। खैर छोड़ो, बोरिंग थी। बॉडी शेमिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल। तो आर बॉडी शेमर बैड पीपल? Okay, the answer is absolutely not. We body shamer are decent people and only God can judge us. If he does, then he is exactly like us. We are telling the truth to somebody and they call it body shaming. How the hell they are like कि सच से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। As we all know, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की। We are helpers. Means we are kind. कितने अच्छे लोग हैं हम, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तभी हमें इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है सोसाइटी में। बट अब और नहीं। Why body shaming is necessary? Because there are two reasons for that. We feel good after doing body shaming others. और तुम अच्छा फील करते हो और सामने वाला बुरा फील करता है। इसमें अलग ही मजा है। हम सिर्फ लॉजिकल बातें करते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डाटा। According to Stanford University, body shaming causes a boost in our happy hormones, which is entirely beneficial to our health. According to this research, body shaming करने वाले लोग 12 साल ज्यादा जीते हैं as compared to non-body shamers. तो non-body shamers please stop smoking. मुझे एक बात बताओ, कब तक जियोगे झूठ की जिंदगी? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जानवर मोटे को मोटा, पतले को पतला और छोटे को भोना बोलना चाहता है। इन सोसाइटी के बंधनों से बाहर निकल के तो देखो, किसी को बॉडी शेमिंग करके तो देखो, किसी को बुली करो तो सही, बनाओ किसी को अपना पहला बकरा। वो डोपामीन, वो फीलिंग, वो मजा तुम जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे और आगे चल के हमें ही दुआ दोगे। उस चैनल ने हमें कितना कुछ सिखाया था, जिसकी वजह से हम 12 साल और बॉडी शेमिंग कर पाए, और आज मेरी वाइफ की 12th डेथ एनिवर्सरी है। रीजन नंबर 2, बेनिफिशियल फॉर विक्टिम। तुमने देखा होगा कि लोग आजकल छोटे छोटे रिजेक्शन पर सुसाइड करने की बातें करना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए because these words are negatively portrayed in our society. These words are dying and people are getting weak mentally. जैसे कि ये लड़की आज डाउन फील कर रही है, इसका दिल नहीं लगता किसी काम में, क्योंकि कभी ना इस प्यारी सी लड़की को किसी ने ये बोला ही नहीं है, अरे मोटी भैंस साइड हो जाना, इंटरवल हो गया है, चारा खा ले। Now she has the reason to go to the gym. I made her mentally strong. तो ये जिम्मा हम पर है। By the way, honestly, we don't want कि मेरा victim कभी भी ट्रॉमा से बाहर निकल पाए, and I wish they die soon. How I can learn body shaming properly? According to me, body shaming is art form. हर दूसरा उल्लू नहीं कर पाता body shaming. But if you practice and work hard with dedication, then I believe तुम कर लोगे भाई। अब सोचो तुम्हारा victim ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा। M² फॉर्मूला। कभी किसी को मोटा पतला अगली मत बोलो, क्योंकि हो सकता है वो अपने आप को चेंज कर दे और तुम्हारा पोपट हो जाए। किसी को ऐसे बॉडी शेमिंग करो कि वो वहीं पे भौचक्का रह जाए, खत्म, एकदम फिनिश। For example, instead of calling somebody fat, which is going to be a new thing to say, भाई इतनी मनहूसियत कहाँ से लाता है तू? अब एक गधे अपनी सुबह सुबह शक्ल मत दिखाया कर, पूरा दिन खराब हो जाता है। क्या अब खड़ा क्या है, चल फुट यहाँ से। अब देखो बॉडी शेमिंग भी हो गई और इसको लग भी गया कि ये मोटा पतला होने के लिए जिम में जाएगा, पर मनहूसियत के लिए कौन से जिम का दरवाजा खटखटाएगा ये? द M² फॉर्मूला, मोटा इंटू मनहूस। बॉडी शेमिंग एंड बायोलॉजी। तुमने अपनी साइंस की किताबों में पढ़ा ही होगा फूड चेन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, चूहे को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है, नेवले को खाता है इंसान, और इंसान का दिमाग खाती है औरत, और औरत को डर लगता है चूहे से। और अब ये नेचर है और इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब सोचो, औरत चूहे को खाती और सांप नेवले को, इट वुड बी वियर्ड। इसी तरह वी ऑल आर इन द साइकिल। अगर तुम बुली नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें बुली करके चले जाएगा।